रखी कि तुलसीदास जी रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हैं, श्री राम के अनन्य प्रेमी हैं। वे राम शब्द से इस ग्रंथ का शुभारंभ करेंगे, लेकिन उन्होंने राम शब्द से नहीं, वर्ण शब्द से इस ग्रंथ को शुरू किया है। वर्ण, ध्यान दें, बड़ी प्यारी बात। पहला शब्द है वर्ण, और रामायण का अंतिम शब्द क्या है? बहुत अच्छा, रामायण का, रामचरित्र मानस का अंतिम शब्द है मानव। अद्भुत है, रहस्यमयी बात है ये। बाबा तुलसीदास जी ने पहला शब्द लिखा है वर्ण, और इस महान ग्रंथ का अंतिम शब्द लिखा है मानव। ते संसार पतंग घोर किरणे दह्यन्ति नो मानवः। मानव, मैंने ये सब आपको कल बता ही दिया है। और यही कारण है कि परम तत्व परमात्मा को जब जब भक्तों के लिए संसार में आना होता है, किसी कारणवश संसार में आना होता है, तो वे ही परम तत्व परमात्मा मनुष्य के रूप में आता है। मानव के रूप में आना होता है। श्री राम जी आए, आदर्श मानव के रूप में प्रकट हुए। राम का अवतार मर्यादा का अवतार। राम के रोम रोम में मर्यादा भरी है, राम के रोम रोम में धर्म भरा पड़ा है, राम के रोम रोम में सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति भरी पड़ी है। राम की आंखों में, राम की वाणी में, राम के हाथों में, राम के पैरों में, राम के माथे में मर्यादा भरी है। एक आदर्श मानव। इसके विपरीत हमारे कृष्ण कन्हैया को देख लो। राम जी को और कृष्ण जी को पास में खड़ा कर दो, सतीश जी, आप पहचान लोगे? तो भाई नहीं पहचान पाओगे। देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं। अब कोई कहे कि पहचानो, कैसे पहचानोगे? शायद ये माताएं पहचान ले। अरे दोनों काले हैं, दोनों एक ही शरीर के हैं, एक जैसे हैं। अब आप कहेंगे कि भाई राम के माथे मुकुट है और कृष्ण के माथे मोर पंख है। शायद इसलिए आप पहचान जाओगे कि कृष्ण के माथे मोर पंख है, मोर मुकुट वाले। आप कहोगे कि राम के हाथों में धनुष है, कृष्ण के हाथों में बांसुरी है, पकड़ा जाएगा कन्हैया तो। लेकिन दोनों के माथे पर मोर मुकुट लगा दो, दोनों के हाथों में बांसुरी दे दो, फिर कैसे पहचानोगे? दोनों के हाथों में धनुष बाण दे दो, फिर कैसे पहचानोगे? बताएंगे आपको, बताइए। टेढ़े तो आप भी खड़े हो, अभी अभी टेढ़ी टांग करी ना भाई, अभी आप। हाँ, तो ऐसे तो आप भी खड़े हो सकते हो। अरे भाई दोनों को टेढ़ी टांग वाला बना दो, फिर कैसे पहचानोगे?
आप कहो हाँ भाई दोनों ऐसे टेढ़ी टांग करके खड़े हो जाओ, फिर कैसे पकड़ोगे कि ये कन्हैया है कि ये राम है? हैं? वाह वाह वाह, ये मैया कहां से आई है भाई, ताली तो बजानी पड़ेगी। बहुत अच्छा। राम और श्री कृष्ण में अंतर नहीं है विशेष। सतीश जी, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा कि आपने बताया, इनके नयन गंभीर है और हमारे कन्हैया के इनके चपल विशेष। राम जी जल्दी से किसी को देखते नहीं है, विशेषकर माताओं से तो वो नजरें मिलाते ही नहीं है। कमाल की मर्यादा है, अद्भुत ब्रह्मचर्य का आदर्श दिखाया राम ने, विलक्षण स्वभाव। बहुत कहने पर भी नजरें ऊपर करते हैं और नजरें मिलाते हैं। और इसके विपरीत हमारे कन्हैया, आप कहोगे कन्हैया बहुत सीधा है, किसी को नहीं देखता है, लेकिन कन्हैया सबको देख लेता है। वो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी आंखें घुमाता है चारों तरफ और जय श्री राम, सबको देख लिया। हाँ भाई, डॉक्टर कांता जी आई है, वो देखो कैसे पीछे बैठी, वो सबको देख लेता है। देखो गीता माता आई है कि नहीं आई, सबको। आप कहोगे ये देखता ही नहीं है, लेकिन वो सबको देख लेता है। ये राम और कृष्ण। बाबा तुलसीदास जी ने वर्ण शब्द लिखा, मानव शब्द लिखा। मानव लिख करके वो ये कहना चाहते हैं कि समाज को सुधारने के लिए, दुष्ट रावण का अंत करने के लिए, अज्ञान अंधकार मिटाने के लिए मुझे एक ऐसे मानव की आवश्यकता है जिसमें भारतीय संस्कृति भरी हो, जिसमें मर्यादा भरी हो, जो धर्म का अवतार हो। मुझे ऐसा मानव चाहिए। और ध्यान दें, रावण ने भी ब्रह्मा की तपस्या करी और वरदान मांगा तो क्या मांगा कि भगवान मुझे मारे, ऐसा नहीं मांगा रावण ने। रावण ने यही कहा, मेरी मृत्यु एक मानव के हाथों हो। रावण ने क्या कहा? रावण मरण मनुष्य कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन्ह चहे साचा। प्रभु विधि वचन कीन्ह चहे साचा। रावण मरण मनुष्य कर जाचा। रावण मरण मनुष्य कर जाचा। प्रभु विधि वचन कीन्ह चहे साचा। प्रभु विधि वचन कीन्ह चहे साचा। रावण मरण मनुष्य कर जाचा। रावण मरण मनुष्य कर जाचा। क्या कहा कि मेरी मृत्यु हो मनुष्य के हाथों हो, एक मानव के हाथों। और इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने पहला शब्द लिखा है वर्ण, और इस महान ग्रंथ का अंतिम शब्द लिखा है मानव।
और इसीलिए विधाता के वचनों को सत्य करने के लिए ही जगदीश्वर भगवान श्री हरि को राम के रूप में एक आदर्श मानव के रूप में प्रकट होना पड़ा। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो पहला शब्द वर्ण, अंतिम शब्द मानव। इस पहले मंत्र में तुलसीदास जी ने सरस्वती और गणेश जी की वंदना की है कि सरस्वती मां की कृपा होगी तभी मैं कुछ लिख सकूंगा, और बुद्धि विवेक होगा तभी मैं ठीक से चिंतन कर सकूंगा, समझ सकूंगा। तो मुझे केवल वाणी ही नहीं, मुझे बुद्धि विवेक भी चाहिए। सो दोनों को एक साथ कह दिया, दोनों को एक साथ बाबा ने प्रणाम किया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। इस पहले मंत्र में गणेश जी और सरस्वती को वंदन किया है। दूसरे मंत्र में उन्होंने शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया है। मां भवानी को, जगदीश्वर भगवान महादेव को एक साथ प्रणाम किया। भवानी शंकरो वंदे भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। भवानी शंकरो वंदे, मैं जगदम्बा मां भवानी और महादेव को प्रणाम करता हूं, उन्हें वंदन करता हूं। ये दोनों श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक है। क्या कहा बाबा ने? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये दोनों श्रद्धा और विश्वास है। माता भवानी श्रद्धा है, महादेव विश्वास है। कई लोग कहते हैं कि श्रद्धा और विश्वास में क्या फर्क है। हम लोग अपनी सामान्य बुद्धि से दोनों को एक जैसा ही मानते हैं। श्रद्धा कोई विश्वास कह देते हैं, विश्वास कोई श्रद्धा कह देते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है भाई। श्रद्धा प्रकट होती है, श्रद्धा जन्म लेती है, जबकि विश्वास जन्म नहीं लेता है, विश्वास अजन्मा है। मां भवानी पहले सती थी, वही सती पार्वती के रूप में आई। अर्थात श्रद्धा का जन्म होता है। यो कहो, श्रद्धा होती है फिर हट भी जाती है। आप लोगों के मन में श्रद्धा है, अरे भाई ये महाराज तो बहुत पुराने हैं, 20 वर्ष 25 साल से यहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं, बड़ी श्रद्धा आपके मन में। ओहो वो आए हैं क्या, चलो रे भाई कथा सुना। श्रद्धा है आपके मन में, आप आ गए।
और अच्छा मानते हैं आप कि भाई हमारे वो है, खास है। अब मैं यहां बैठा बैठा मूंगफलियां खाने लग जाऊं, ध्यान दें, एक छोटी सी बात। अब मैं यहां बैठा बैठा मूंगफली खाता रहूं, चाय पीता रहूं, है, हाँ भाई तुम ही कीर्तन कर लो, हम यहां बैठे बैठे चाय पीते रहे तो आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे? आपकी श्रद्धा टिकेगी कि नहीं टिकेगी? आपकी श्रद्धा रहेगी या हटेगी? हरि बोल। ठीक ऐसे ही आज श्रद्धा है, आज आप मानते हो, कल नहीं मान सकते, क्योंकि श्रद्धा है। लेकिन विश्वास जब होता है, अरे मूंगफली खावे, चाय पीवे, कचू करे, गाली देवे, थप्पड़ मारे, कचू करे, हमारे गुरु जी है भाई, हमारे हैं, इन्होंने कह दिया, क्या फर्क पड़ता है, हमारे हैं। ये विश्वास है। श्रद्धा जन्म लेती है तो श्रद्धा मर भी जाती है। आज आप किसी को अच्छा मानते हो, बहुत अच्छा, अच्छा बुरा व्यवहार जब आपने देखा, अच्छे बुरे आचरण जब आपने देखे, तो आप उसको मानना खत्म कर, ए छोड़ो यार, क्या ये लफड़ा है, बेकार है, दिखावटी है, छोड़ो, खत्म। लेकिन विश्वास जो होता है वो अजन्मा है। विश्वास आत्मा का धर्म है, विश्वास आत्मा का प्रतीक है। श्रद्धा आती है, चली जाती है, विश्वास कभी कहीं आता जाता नहीं है। विश्वास शाश्वत है, अजन्मा है, एक रूप है। श्रद्धा बनती है, मिट जाती है, विश्वास कभी नहीं मिटता। और याद रहे, श्रद्धा टूटे तो दुख नहीं होता, लेकिन विश्वास जब टूटता है तो बड़ा दुख होता है। हरि बोल। बाबा तुलसीदास जी ने इन दोनों को विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक माना है। बोले कि विश्वास और श्रद्धा के बिना तो बड़े बड़े योगियों को भी भगवान समझ में नहीं आते, और इसीलिए उन्होंने इन दोनों को प्रणाम किया। भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। बोलो शंकर भगवान की। जिसको भजन करना है, जिनको साधना करनी है, जिन्हें आराधना करनी है, उन्हें तो शिव और पार्वती को स्वीकार करना ही होगा। जिसे साधन पथ में आगे बढ़ना है, इन दोनों को स्वीकार करना ही होगा। श्रद्धा और विश्वास के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। आप देखें सुधीर जी, राम कथा में देखें, आपने कहा कि भागवत कथा हो गई, शिव कथा सुन लिए, राम कथा होनी चाहिए, ठीक है भाई। लेकिन रामायण में तो उल्टा है। आपने कहा राम कथा होना चाहिए, लेकिन रामायण में सबसे पहले महादेव की कथा आई है। आप ठीक से पढ़ें, रामायण को खोलें। सबको प्रणाम किया उन्होंने, तुलसीदास जी ने सबको प्रणाम किया है।
अभी तो ये प्रणाम की शुरुआत है, एक दो दिन तो प्रणाम करने में लग जाएगा। बाबा ने प्रणाम किया है और कहीं तीसरे दिन कथा शुरू होगी तो कथा किसकी होगी? महादेव की कथा पहले होगी, उसके बाद में राम कथा का नंबर आएगा। यह है रामायण। अब अद्भुत बात है और यही कारण है कि बाबा तुलसीदास जी ने पहले शिव और पार्वती को, जो कि विश्वास और श्रद्धा के प्रतीक है, उन्हें प्रणाम किया। बोलो सर्वेश्वर भगवान की, शंकर भगवान की। तीसरे मंत्र में उन्होंने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। मेरे गुरु कैसे हैं? बोले शंकर भगवान जैसे हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। मैं अपने पूज्य गुरुदेव को, जो कि शंकर भगवान जैसे हैं, उन्हें प्रणाम करता हूं कि जिनके माथे पर टेढ़ा चंद्रमा भी पूजनीय बना हुआ है, सुशोभित हो रहा है, सर्वत्र वंदनीय बना हुआ है। मैं ऐसे शिव स्वरूप अपने पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करता हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की। गुरु तो गुरु है भाई। आगे मंत्र में उन्होंने हनुमान जी महाराज और श्री वाल्मीकि महाराज को प्रणाम किया। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिनो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। इन दोनों महानुभावों को प्रणाम किए बिना तो कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। तुलसीदास जी ने लिखा, मैं आदि कवि महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने श्री राम से पहले ही राम कथा को लिख दिया। मैं कपिराज केसरी नंदन शिव स्वरूप शिव अवतार हनुमान जी को प्रणाम करता हूं। ये दोनों ही राम जी के अनन्य भक्त है, प्रेमी है और राम रूपी गुणगान, आहा, राम के गुणगान रूपी इस वन में विचरण करने वाले हैं। दिन रात राम के गुणगान को गाते रहते हैं। ऐसे आज